भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज बड़ा दिन है। इस मामले में आज मथुरा की एक अदालत फैसला सुनाने वाली है। 13.37 एकड़ की भूमि पर मालिकाना हक मांगा जा रहा है, जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है। कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट की देखरेख में विवाद स्थल पर खुदाई की मांग की गई है और दावा है कि अगर खुदाई होती है तो वहां पर वही कारागार मिलेगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पवित्र जन्म स्थान के ठीक बगल में है शाही ईदगाह मस्जिद। श्री कृष्ण के भक्तों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। उनकी दलील है कि एक जमाने में इस जगह पर कृष्ण मंदिर था, लेकिन कृष्ण जन्म स्थान परिसर में मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में मस्जिद बनवा दी गई। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। आधा दर्जन भक्तों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच 5 दशक पहले हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने और मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री, त्रिपुरारी त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर के राजेश मणि त्रिपाठी और दिल्ली निवासी प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला और शिवाजी सिंह ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। सेवा संघ की ओर से किया गया समझौता गलत है, इसलिए समझौते को निरस्त करते हुए मस्जिद को हटाकर मंदिर की जमीन उसे वापस की जाए। ये भी कहा गया कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने मुसलमानों की मदद से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि मंदिर परिसर का प्रशासन संभालने वाले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने संपत्ति के लिए शाही ईदगाह ट्रस्ट से एक अवैध समझौता किया। आरोप लगाया गया कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान श्रद्धालुओं के हितों के विपरीत काम कर रहा है, इसीलिए धोखे से शाही ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंध समिति ने कथित रूप से 1968 में संबंधित संपत्ति के एक बड़े हिस्से को हथियाने का समझौता कर लिया। ये बात भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार की ओर से उनकी सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान को पार्टी बनाया गया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा जजमेंट अलाउ होगा और ओरिजिनल मूलवाद के रूप में मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से पुनः रिस्टोर होगा, जिसकी सुनवाई भी जल्दी होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दायर वाद को और वादकारियों को न्याय मिलेगा। इस मामले में पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद से जुड़ी सभी याचिकाओं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया कि वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा 4 महीने में कर दे। हाई कोर्ट का निर्देश है कि अगर इन मामलों में कोई पक्ष कोर्ट नहीं आता है तो अदालत एक तरफा फैसला भी सुना सकती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल ना हो तो एक तरफा आदेश दे। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद पर हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर गिरवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। हिंदू पक्ष दावा करता है कि आज भी मस्जिद के नीचे राजा कंस का कारागार मौजूद है और इतिहास के दस्तावेजों में इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। ये सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद में स्वास्तिक का निशान बना है, ओम का निशान भी बना है और तो और शाही ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान भी बने हुए हैं। अगर वाकई ये ईदगाह है तो हिंदू धर्म के निशान आखिर यहाँ क्यों मौजूद हैं? सबसे पहली जो सूट फाइल किया गया हमारे द्वारा 23 दिसंबर 2020 को फाइल किया गया और उसी दिन माननीय न्यायालय के द्वारा से स्वीकार कर लिया गया और उस पर जब से विधिवत रूप से ट्रायल चल रहा है और हमने इसके बाबत 3-4 एप्लीकेशनें भी दी थी, जिसमें हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ कोर्ट कमिश्नर जाए और जो वहाँ की यथास्थिति है उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जाए
और हमने एक एप्लीकेशन ये भी दी थी कि जो शाही ईदगाह की जो प्रबंध तंत्र है उसे बर्खास्त कर दिया जाए और वहाँ पर रिसीवर की नियुक्ति की जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।